हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। एक बहुत इम्पोर्टेंट ट्रिक है, या ट्रिक कहो इसको, या ये एक पैटर्न है। अगर हम इसको नेचुरल माने तो ये पैटर्न कह सकते हैं, या कसीनो की ट्रिक कह सकते हैं, या कसीनो की शरारत कह सकते हैं, या रूलेट गेम का पैटर्न कह सकते हैं। इस ट्रिक का नाम है नियर मिस ट्रिक। मैंने बहुत साल पहले इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, और ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसके बारे में मतलब जो भी लोग रूलेट खेलते हैं वो ये जरूर उन्होंने ये इसको फेस किया होगा, जरूर इसका एक्सपीरियंस उनके पास होगा, अनुभव किया होगा। नियर मिस ट्रिक, जैसे नाम से ही आपको आइडिया लग जाएगा। और ये इतनी खतरनाक ट्रिक है कि इसमें आप लोगों का पैसा जब जाता है, जब आप बेट हारते हो, जब आपका नंबर नहीं आता है, तो भी आपको उतना ही मजा आता है जितना मजा जीतने पर आता है। मतलब कितनी हैरानी की बात है कि आप लोगों को जितनी खुशी, या आपके दिमाग, हमारे दिमाग में केमिकल होता है डोपामिन, जो प्लेजर का केमिकल है, मतलब खुशी का है। जब हम खुश होते हैं, हमें मजा आता है, तो डोपामिन रिलीज होता है। तो नियर मिस ट्रिक इतनी खतरनाक ट्रिक इसलिए है रूलेट गेम के अंदर, या किसी भी गैम्बलिंग के अंदर, नतीजे के आसपास वाला नतीजा आना, जिसमें कि आपका डोपामिन समान मात्रा में रिलीज होगा, मतलब आपको खुशी उतनी ही होगी। इसको ऐसे समझो कि जैसे मान लो आपने रेड या ब्लैक लगाया रूलेट के अंदर। आउटर बेट सबसे आसान बेट होती है रेड ब्लैक, या ऑड इवन, या तो आपने रेड ब्लैक में से मान लो आपने रेड लगाया, और बॉल घूम रही है, आप बेसब्री से देख रहे हो उसको, आपकी भी रेड आएगा कि ब्लैक आएगा। आपको मालूम है एक रेड होता है खाना, एक ब्लैक होता है व्हील के अंदर। आपने रेड लगाया, बॉल रेड पर गिरी, गिरते गिरते में बॉल रेड से गिर के, उछल के, या गिरते गिरते में वो साथ वाले खाने में जाके गिर गई। मतलब आपको एक पल को लगा कि रेड पे बॉल गिर रही है, पर वो फाइनली हो जाता है कि व्हील अपोजिट घूमता है, बॉल अपोजिट घूमती है, वो आ गया। या नंबर की बात करें अगर, अब जैसे लोग नेबर नंबर खेलते हैं बहुत सारे लोग, तो नेबर नंबर में जो भी नंबर मेन नंबर होता है, जो भी आप चुनते हो, तो उसके जब आप बोलते हो कि इस नंबर का नेबर लगाओ, तो 2 नंबर राइट और 2 नंबर लेफ्ट के भी कवर होते हैं। या स्ट्रेट अप नंबर भी आपने लगाया हुआ है। नियर मिस ट्रिक में ये होता है कि इसको ध्यान से समझने, साइकोलॉजी है गैम्बलिंग की, कि जो नंबर पर आपको पैसा मिलना है, देखो रेड पर आपको मिलना है, ब्लैक पाने पर नहीं मिलेगा, ये क्लियर बात है। मान लेते हैं आपने 8 लगाया, और बॉल 8 पर गिरते गिरते 30 पर या 11 पर गिर गई, दोनों ही 8 के नेबर है। आपने 8 पर ज्यादा, या आपने 8 पर ज्यादा अमाउंट लगाया था, 30 और 11 पर कम लगाया था, या नहीं लगाया था, आपने 8 पर ही ज्यादा अमाउंट लगाया था, या 26 पर लगाया था, 0 आ गया, 0 पर लगाया था 26 आ गया, 26 पर लगाया था 3 आ गया। ये सब अगल बगल वाले नंबर है। तो आप कभी देखना, ये मैंने पहले बहुत महसूस किया, पर मुझे मालूम नहीं था कि इसका नाम क्या है। पर मैंने बहुत साल पहले, लगभग 3-4 साल पहले, मैंने एक नेशनल जियोग्राफिक पर एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, लास वेगस के कसिनोज के ऊपर थी। उसमें ये वर्ड यूज किया गया था कि भी नियर मिस ट्रिक। क्योंकि ये चीज मैं नोटिस तो कर रहा था कि यार, ये आदमी ने लाल नंबर पर, अगर लाल खाने पर बॉल गिरती, व्हील के लाल बॉक्स में बॉल गिरती, तो ये जीतता। इसने मान लो 1000 रुपए लगाए, इसको 2000 मिलते, या 5000 लगाए, इसको 10,000 मिलते। काले पर इसको कुछ नहीं मिल रहा, इसका 5000 चले गया। पर ये फिर भी खुश है कि मतलब ये, इसको इस बात का दुख नहीं कि मेरी बेट चली गई। ये मान क्या कह रहा है, देखा लाल पर गिर गई थी ना, गिर गई थी तभी एकदम बॉल ना वो टकरा के ऐसे चली गई। मतलब वो ये भूल गया, वो इसको जस्टिफाई कर रहा है। इसको बोलते हैं नियर मिस्ट्रिक, और ये ज्यादातर स्ट्रेट अप नंबर पर होता है, रेड ब्लैक पर इतना नहीं चलता। वो मैं आपको उदाहरण देने के लिए समझा रहा हूँ। जैसे किसी आदमी ने 26 को जैकपॉट नंबर बनाया, जैसे मैं भी ज्यादातर 26 को जैकपॉट नंबर बनाता हूँ। कई बार ऐसा होता है 26 ही नहीं आएगा, 26 पर बॉल गिरते गिरते 3 पर गिर जाएगी, 0 पर गिर जाएगी, 32 पर गिर जाएगी, 12 पर गिर जाएगी, 35 पर गिर जाएगी। और मेरे शुरू शुरू में ये होता था, मैं कहता अरे देखा 26 पर गिरने वाली थी,
26 पर गिरने वाली थी, बिल्कुल बगल में गिर गई। फिर मैंने इसको जब विश्लेषण किया अपने दिमाग में, सेल्फ एनालिसिस जिसको बोलते हैं कि भाई ऐसा क्या हुआ, तो मैं कह रहा हूँ कि यार मैं इस बात पे क्यों जा रहा हूँ कि देखा देखा इस पर गिरने वाली थी, उस पर गिर गई, ऐसा होता, थोड़ी सी बॉल प्ले होती, अरे गिरते गिरते बच गई। मैं ये भूल गया कि मैं जो जीत रहा था, जीतना था, वो मैं जीतने की बजाय अब हार रहा हूँ। ऐसा नहीं कि जीता नहीं पर न्यूट्रल हूँ, नहीं, जीता नहीं पर हार गया, मतलब 5 आने थे, 5 चले गए। तो चले जाने पर मुझे गुस्सा होना चाहिए, मुझे अपने आप पर सोचना चाहिए कि अगली बार मुझे क्या करना चाहिए, बजाय इसके कि मैं ये जस्टिफिकेशन पर लग गया कि अरे यार वो तो बॉल आई गई थी उस नंबर पर उसके बगल वाले नंबर पर बॉल गिर गई। इस को बोलते हैं नियर मिस ट्रिक, कि आपका जो भी जैकपॉट नंबर होता है उसके अगल बगल में बॉल गिर जाती है, पर आप इतने एक्साइटेड होते हो, देखा यार पास में बॉल गिर गई। आपने मान लो जीरो स्पेल लगाया, जीरो स्पेल लगाया और आपने दबा के जीरो स्पेल लगा दिया, क्योंकि जीरो स्पेल में सिर्फ 4 चिप से जीरो स्पेल कवर होता है, सबसे छोटा सीरीज होती है। आपने जीरो स्पेल लगाया और बॉल जीरो स्पेल की तरफ जा रही है, यार आप करिए देखो जीरो स्पेल पर गिरने वाली, और तभी वो बॉल गिर गई जीरो स्पेल के बगल में, 28 पर गिर गई या 19 पर गिर गई। आपको अरे यार मैंने बोला ना, देखा जीरो स्पेल पर गिरने ही वाली थी पर वो नहीं गिरी। अब वो क्या करेगा, अगली बार और दबा के जीरो स्पेल लगाएगा। जबकि सच ये है कि जीरो एक नंबर चेंज होते ही आप जीत रहे थे, एक नंबर चेंज होते ही आप हार गए। अब आप ये नहीं कह सकते गिरने वाली थी, गिर बिल्कुल बस थोड़ी सी बॉल स्लो होती, थोड़ा सा ऐसा होता, थोड़ा सा वैसा होता, ये सब बात का कोई मतलब नहीं है। पर क्या है कि मैंने नोटिस किया कि जहां आदमी जीत रहा था वहां हार गया, वो अपनी हार को भूल करके ये कह रहा है कि देखा बॉल जीरो स्पेल, मैंने बोला था ना जीरो स्पेल आएगा। मैंने ऐसे बहुत सारे प्रिडिक्शन करने वालों को ऑफलाइन कसिनो में देखा है, जो वहां पर ना मतलब जो खुद तो बर्बाद हो चुके होते, तो वो वहां गाइड करते हैं, वो गुड लक के लिए। या कई बार दोस्त होते हैं बुद्धिजीवी, अपना तो लूज कर गए तो चलो भाई दोस्त के पास बैलेंस बच रहा है तो चलो उसके साथ खड़े होकर गाइड कर दिए। ये गोवा के ऑफलाइन कसिनो में या तक दुनिया के सभी कसिनो में ऐसे बहुत सारे आपको गैम्बलर मिलेंगे जो आपको बोलेंगे एक चिप इस नंबर पे लगा दो, अगर वो नंबर आ गया तो आपसे गुड लक मांगेगा, नहीं आया तो आपको यार एक ही तो चिप गई है। वो कहेगा देखा मैंने कहा था, इससे वो अपने आप को ये साबित कर देगा कि मुझे बहुत कुछ पता है। तो नियम इस ट्रिक में मैंने ऐसे बहुत सारे बुद्धिजीवियों को देखा है जो वहां पे कह रहे, देखा भाई साहब मैंने कहा था ना जीरो स्पेल, उसके बगल में बॉल गिर गई, वहीं जाने वाली थी बॉल। और वो दूसरा भी कह रहा था हाँ यार बिल्कुल सही कह रहा है, जीरो स्पेल पे गिरते गिरते 19 पर गिर गई, एक कदम आगे जाती तो 15 पर गिर जाती, जीरो स्पेल आ जाता। या 22 पर गिर गई, ऑफलिंस लगाया था 22 पर गिर गई, अगर एक और आगे निकल जाती तो ऑफलिंस पर बॉल आ जाती, या 25 पर गिर गई ऑफलिंस आ जाता, या 6 पर गिरनी थी बॉल ऑफलिंस आता, 27 पर आ गया। सच ये है कि इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है, ये बेकार की बातें हैं, पर इससे नुकसान क्या हो रहा है कि जहां पर आपका पैसा गया वहां पर आपको रुक के सोचना था कि अगली बेट अब छोटी करनी है, बड़ी करनी है, सेम अमाउंट की रखनी है, कहाँ चूक हो गई, पैटर्न तो नहीं चेंज हो गया, मुझे चेंज तो नहीं करना, ये सब सोचने की बजाय आप इस जस्टिफिकेशन पे लग जाते, देखा मैंने तो बिल्कुल सही प्रेडिक्ट किया था, बिल्कुल वहीं पर बॉल गिरते गिरते बस 7 वाले पे गिर गई। इस तरीके को बोलते हैं नियर मिस ट्रिक। यहां पर आपका बेट नहीं आने पर भी आप सेम जोशीले रहते हो और सेम तरह का आपका डोपामिन रिलीज होता है, जबकि आप भूल जाते हो कि जो आना था, आने की बजाय अब आपका चले गया। ये नियर मिस्टेक होती। कहीं पर कुछ कसिनोज में ऑफलाइन में मैं ऐसे डीलर्स की कलाकारी भी देख चुका हूँ। अभी मेरे साथ हाल फिलहाल में एक घटना घटी, अभी आप लोगों को मालूम था, अभी तो मैं थाईलैंड में हूँ, जब मैं गोवा में था तो मैं 2 कसिनो में गया था अपनी वाइफ के साथ। पहले मैं चांसेस रिजॉर्ट कसिनो में गया था और फिर नियो मैजेस्टिक। इनमें से एक कसिनो के अंदर मैं गया तो वहां पर मुझे तकरीबन सभी लोग जानते हैं, डीलर्स वगैरह सब जानते हैं। तो मैं गया, तो मैं ये मानता हूँ, देखो चीटिंग वीटिंग का तो मालूम नहीं पर कलाकारी तो है। जो मैनुअल डीलर भी बॉल घुमाते हैं उनको वो जिस डायरेक्शन में या जिस तरफ चाहते हैं बॉल गिराना उस तरफ गिरा देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो कलाकारी है, क्योंकि आप इतना जब देखो ना, साइकिल हम भी चलाते हैं और एक साइकिल वो रस्सी के ऊपर भी चला रहा है, मौत के कुएं में भी साइकिल चला रहा है, पर हम वो नहीं चला सकते। मतलब मोर प्रैक्टिस, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करते करते वो एक्सपर्ट हो जाता है कि भाई ऐसे बॉल घुमाएंगे तो इस तरफ बॉल गिरेगी यहाँ से, ये कुछ कलाकारी तो होती होगी। तो मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो मुझे वो सभी जानते ही हैं और मैं गया वहां पे, तो मैं बड़ा डिफेंसिव प्लेयर हूँ, तो मैं ऐसे लगा रहा था, तो उसने बोला सर 33 लगा के चलो, 33 लगा के चलो। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि जनरली डीलर जब बोलते हैं तो उस नंबर आ भी जाता है, और मैं वही वाली बात की 1-2 चिप लगनी है, मैंने तो अपनी बेट लगाई थी, मैंने 33 पे रख दी, बल्कि 2 चिप रख दी, एक चिप 100 की थी, मैंने 200 रुपये 33 पर लगा दिए।
मुझसे उस समय मिस्टेक ये हुई कि मेरे को नेबर भी लगाने चाहिए थे 33 के, मैंने लगाए नहीं, क्योंकि जब डीलर कहता है वही नियर मिस ट्रिक, मैं उस समय भूल गया, मैंने अपनी बेट लगाई थी, उसके कहने पर उसने कहा सर एक 33 लगा दो, मैंने 33 पर, मैंने ऑलरेडी 33 स्प्लिट किया हुआ था 36 के साथ में, पर मैंने 33 पर एक चिप और रख दी थी, मतलब 1.5 चिप हो गई, 150 रुपए मैंने 33 पर लगा दिए थे। बॉल स्पिन हुई और नंबर आया 1, और मैं भी वही, क्योंकि डोपामिन तो मेरे अंदर भी है, मैं भी आप लोगों की तरह हूं, तो मैं भी उस समय पहला जो मेरा रिएक्शन था वो ये था कि अरे यार एक नंबर आगे गिरती तो बाकी सब नंबर पर तो मेरे 50 या 100 लगे थे, अकेले 33 ऐसा था जिस पर 150 लगे थे, और वो 1 आ गया। उस डीलर ने भी मुझे मान के बोला सर एक नंबर से रह गया, देखो 33 बोला था, एक नंबर से रह गया। तुरंत जब उसने ये बात बोली मेरा दिमाग तुरंत एक्टिव हो गया कि यार ये तो नियर मिस ट्रिक है, और बेट मेरी आई पर मेरे वो स्प्लिट वाले नंबर आए। मैंने 8 नंबरों पर स्प्लिट लगाई थी, 8 के 8 पेयर है, 6 9 19 16 ऐसे करके मैंने 4 चिप लगाई थी स्प्लिट पर, सिर्फ 4 चिप ही लगाई थी, चारों नंबर स्प्लिट थे, 8 नंबर मतलब टोटल मेरे कवर थे, एक 0 पर स्टेट अप था और एक मैंने उसके कहने पर 33 पर रख दी थी, एक चिप 100 की चिप थी। तो जब उसने कहा ना कि सर एक नंबर से रह गया, तो मैं मेरे चेहरे पे ना एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि मैं जानता था नियर मिस ट्रिक है। उसने कहा एक नंबर रह गया, पर ये बात सच है ना कि मेरा जो आना था वो चले गया, वो जो बेट आई वो तो मेरे वाले रैंडम नंबर पे आई ना, जो मैंने लगाए हुए थे 4 जोड़े उसमें से आई वो। तो ये एक अभी इंसिडेंट, तो ये मैं ये मानता हूँ कि तो ऐसा कभी आप लोगों के साथ हो और आप लोग ऑफलाइन कसिनो जाओ और डीलर कभी भी आपको बोले ना कि ये नंबर आ सकता है, बोलते हैं डीलर, कई बार आपके दोस्त बन जाते हैं, कई बार आप उनको टिप वगैरह देते हो तो वो बोल देते हैं कि आप इधर ये नंबर लगा के चलो। तो कभी भी ऐसा मौका आए ना तो हमेशा उसके नेबर जरूर लगा देना, ज्यादा नहीं, 2-2 या 1-1, वैसे 2-2 लगा दो तो अच्छा है, नहीं तो 1-1 लगा दो, कम अमाउंट लगा दो पर लगा के जरूर चलना। दूसरा, जब भी जैकपॉट नंबर कोई बना के चलो, आप 2-3 नंबर जैकपॉट जो बना के चलते हो, जैकपॉट नंबर होता है कि जो जिस पर आपका ज्यादा अमाउंट होता है, इतना अमाउंट है कि अगर वो नंबर हिट कर गए तो आपने गेम बंद करी और चले गए। तो जब भी कभी जैकपॉट नंबर लगाओ तो अपने जैकपॉट नंबर के आसपास के नंबर जरूर लगा देना, क्योंकि सेम नियर मिस ट्रिक होगी। अगर मान लेते कोई सेटिंग है, कोई कलाकारी है, तो वो आपका बड़ा अमाउंट नहीं देगा पर उसके आसपास गिरा के तो आपको टिकाए रखेगा कि भाई यहीं पर आदमी, आपका जोश बरकरार रहे। तो आप समझ रहे हो कि क्या उनकी स्ट्रेटजीज होती हैं। मैंने कई बार वीडियो में बताया कि क्यों कसिनो में घड़ी नहीं होती है, क्यों कसिनो में खिड़की नहीं होती है, क्यों कसिनो में बाहर का माहौल नहीं पता लगने देते, क्यों कसिनो में लाल पीली लाइटें होती हैं। कोई छोटे बच्चे थोड़ी अम्यूजमेंट पार्क में थोड़ी आए हैं रामलीला देखने या रामलीला की झांकी देखने आए हैं। बच्चा 18-21 साल से बच्चा तो कम अलाउड नहीं है, 21 साल का वो बच्चा तो होता नहीं है, तो आप लाल पीली लाइटें क्यों लगा रहे हो, एक एग्रेसिव म्यूजिक क्यों चला रहे हो, ताकि खून में उबाल रहे। तो नियर मिस ट्रिक से बच के रहना, ये बहुत खतरनाक ट्रिक है। ये क्यों? क्योंकि इसमें आपका पैसा जाने के बाद भी आप पैसा जाने की तरफ कम ध्यान देते हो और इस बात पर ज्यादा ध्यान देते हो कि अरे यार आने ही वाला था, बस देखा ना, वो वहीं पे बॉल गिरते गिरते ऐसे हो गई वैसे हो गई, ये सब में उलझ जाते हो। तो इनमें नहीं उलझना है, ये आप सच को स्वीकार करो कि हाँ आप जीत रहे थे, अब आप हार गए। और जब भी जैकपॉट नंबर हो या ऑफलाइन कसिनो में कभी डीलर आपको कोई चीज सजेस्ट करे तो उसके आसपास के नंबर जरूर लेके चलना, चाहे कम अमाउंट लगा के चलना, ठीक है। जुआ छोड़ दो, जुआ आपको एंड रिजल्ट बर्बादी है। इस तरह की बातें मैं केवल उन लोगों के लिए करता हूँ जो लोग जुए में फंस चुके हैं, जो जुए में फंस चुके हैं, जो निकल नहीं सकते हैं, तो कम से कम ये है कि अंधाधुंध खेल करके बर्बाद नहीं होंगे, देर सवेर टिके रहेंगे। तो उम्मीद है कि देर सवेर उनको समझ आ जाए और वो जुए से निकल जाए। अब सब कुछ ही गवा देंगे तो फिर फायदा क्या है। तो मेरी ट्रिक स्ट्रेटेजी से आप कभी बड़ा नहीं जीत सकते, पर हाँ ये है कि आप बच सकते हो, डिफेंसिव रह सकते हो। बाकी आपकी मर्जी। ओके, गुड बाय, थैंक यू।